नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम करवा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो आज की इस वीडियो का ये हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सेकंड है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 30 क्वेश्चन, विज्ञान के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिलाकर हम नेवी एमआर और एसएसआर के लिए 50 अंक का टोटल कंप्लीट पेपर लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते इस वीडियो को बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। याद रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जॉर्ज यूल ने, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी ने, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम ने, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है नागपुर में, ऑप्शन डी है अजमेर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है, ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए है चेतक, ऑप्शन बी है बादल, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन था। और यहाँ पर ये चेतक है, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है नेवी एमआर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है अकबर की, ऑप्शन बी है बाबर की, ऑप्शन सी है हुमायूं की, ऑप्शन डी है औरंगजेब की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबरनामा आत्मकथा बाबर की है। ये भी याद रखना है, बाबरनामा आत्मकथा स्वयं बाबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझा द्वारा निर्मित तख्ते हाउस वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूटकर ले गया था? ऑप्शन ए है अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है तैमूर, ऑप्शन डी है अकबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नादिर शाह मुसलमान आक्रमणकारी था जिसने तख्ते हाउस एवं प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा लूटकर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है जैसलमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 2011 में, ऑप्शन बी है 1790 में, ऑप्शन सी है 1731 में, ऑप्शन डी है 1784 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व में प्रथम जनगणना 1790 ईस्वी में हुई थी और ये 2011 की जनगणना भारत में हुई थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो भारत में जनगणना 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1931 में, ऑप्शन बी है 1790 में, ऑप्शन सी है 1931 में, ऑप्शन डी है 1734 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है तलवंडी में, ऑप्शन सी है रायपुर में, ऑप्शन डी है बाड़मेर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन ए है किंग फतेह हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है खालिद हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है चाचा नेहरू हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है सांगानेर हवाई अड्डा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फतेह हवाई अड्डा है और जो ये सांगानेर हवाई अड्डा है ये जयपुर में स्थित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 25 अगस्त 1946 में, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन सी है 24 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है जेनेवा में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है सऊदी अरब में, ऑप्शन बी है इटली में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है दुबई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्रिकेट का मुख्यालय दुबई में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, ICO की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी। ऑप्शन ए है मीराबाई चानू, ऑप्शन बी है नीता अंबानी, ऑप्शन सी है अवनी लेखरा, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ICO की प्रथम भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी थी। सभी को ICO की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है टोक्यो में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है पेरिस में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्रांस की राजधानी
पेरिस है। और टोक्यो राजधानी जापान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्या बहुत बार पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और इस गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन ए है NH 44, ऑप्शन बी है NH 27, ऑप्शन सी है NH 8, ऑप्शन डी है NH 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन के समय में, ऑप्शन बी है कर्नल जेम्स टोड के शासनकाल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड मियो के शासनकाल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के शासनकाल में या समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन ए है NH 44, ऑप्शन बी है NH 27, ऑप्शन सी है NH 47A, ऑप्शन डी है NH 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47A है। और ये NH 44 भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है शिमला व देहरादून, ऑप्शन बी है धर्मशाला व शिमला, ऑप्शन सी है शिमला व जयपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला व शिमला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी MR नेवी SSR में बहुत बार हर बार पूछता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन राजधानियों से संबंधित पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है गांधार, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है दुशान बेसार, ऑप्शन डी है लाहौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? ऑप्शन ए है भारत और चीन, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है भारत और रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया इन दोनों देशों के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हरियाणा को, ऑप्शन बी है पंजाब को, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन डी है बिहार को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 5 नदियों की भूमि वाला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग,
ऑप्शन बी है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है आमेर का किला, ऑप्शन डी है बाला किला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में स्थित है और उस तोप का नाम क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में है और उस तोप का नाम है, उसका नाम है जय बाण। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि जयगढ़ दुर्ग में स्थित सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है। तो उस तोप का नाम है जय बाण। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो ये बाला किला है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बाला किला है ये अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी है जयगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी है आमेर का किला में, ऑप्शन डी है बाला किला में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में स्थित है जिसका नाम है जय बाण। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि ये एशिया में स्थित सबसे बड़ी तोप का नाम है जय बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 30 नंबर क्वेश्चन है हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सरिस्का अभ्यारण्य में, ऑप्शन बी है रणथंभौर अभ्यारण्य में, ऑप्शन सी है केवलादेव अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी है सीता माता अभ्यारण्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हरे कबूतर राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये केवलादेव अभ्यारण्य है ये भरतपुर में स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद ही करना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन ए है वुलर झील, ऑप्शन बी है बेकाल झील, ऑप्शन सी है पनामा झील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। ऑप्शन ए है अंतनाग झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है बेकाल झील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील अनंतनाग झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है बेकाल झील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और ये बेकाल झील है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। आपको इन दोनों को अलग से याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है और जो ये बेकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है बेकाल झील, ऑप्शन डी है डॉन हुआन झील।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है डॉन हुआन झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, हजारों हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। हजारों हाथियों का देश लाओस देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, हजारों द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिलीपींस देश को, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया देश को, ऑप्शन सी है भारत देश को, ऑप्शन डी है मलेशिया देश को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंडोनेशिया को हजारों द्वीपों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, और जो ये भारत है ये 7वें नंबर पर आता है। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सेकंड नंबर पर आने वाला देश कौन सा है, तो आपको वो भी याद रखना है कनाडा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पर आने वाला देश है वो है कनाडा, और 1 नंबर पर आता है चीन, और भारत का 7वां नंबर है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए है गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है हेमिस हाई नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है किडनियों में, ऑप्शन बी है हृदय में, ऑप्शन सी है फेफड़ों में, ऑप्शन डी है यकृत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनियों में होता है, जिनको हम वक्रक बोलते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एटीपी को, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन को, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, और आपको ये भी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट है, ये पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री का, ऑप्शन बी है 100 डिग्री का, ऑप्शन सी है 45 डिग्री का, ऑप्शन डी है 90 डिग्री का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 206। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको ये भी याद रखना है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 206।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्राकृतिक अनुचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है मैथ का सेक्शन। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में पास होने के लिए आपको 8 से 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको पास होने के लिए मिनिमम 6 अंक लाना बहुत ही अनिवार्य है। तो शुरू करते हैं इन मैथ के क्वेश्चनों को। बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे इन मैथ के क्वेश्चनों को। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें एक वृत्ताकार मैदान का व्यास दिया हुआ है और इसकी पूछ रहा है कि हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का सूत्र आपको याद होना चाहिए। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं हम d से। व्यास हमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और यहाँ पर निकालना क्या है हमें परिधि। तो परिधि हमें निकालना है तो परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। अब यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 और r यहाँ पर त्रिज्या है और ये हमें निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या निकालते हैं r यानी कि त्रिज्या बराबर d/2। तो यानी कि त्रिज्या निकालते हैं, व्यास का होता है आधा। तो ये होता है त्रिज्या का सूत्र r बराबर d/2। तो कैसे निकालेंगे? त्रिज्या r बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है हमें व्यास 42 सेंटीमीटर, तो 42/2। यहाँ पर इनको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास r बच जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर कर देते हैं परिधि निकालने के लिए, यहाँ पर सभी मान हमारे पास हैं तो मान यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है परिधि बराबर 2 पाई का मान है हमारे पास 22/7 और यहाँ पर दिया हुआ है 21। अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ से 7 को 21 से काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 3। अब इन सभी को करके यहाँ से गुना लिख देंगे। 22 44 और 44 132। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 सेंटीमीटर हो और उसकी परिधि ज्ञात करवाए तो आपको परिधि का सूत्र लगाना है और यहाँ पर मान रख के लिख देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करनी है तो उसकी परिधि का मान होगा 132 सेंटीमीटर। और यदि इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 हो तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको दो गोले दिए हुए हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है और उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोनों गोलों की त्रिज्या लिख लेते हैं। एक गोले को लिख लेते हैं r से, तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 4 और एक को रिप्रेजेंट कर लेते हैं बड़े R से, तो वो हो जाएगा 5, यानी कि इनका मान रख दिए। अब आपने यहाँ पर गोले का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। ये गोले का आयतन का सूत्र होता है। और अब हमें यहाँ पर रखना है मान कैसे रखेंगे? सबसे पहले छोटा r है तो एक गोले का ऊपर रख देंगे और आयतन निकालना, आयतन है उसको नीचे रख लेंगे। तो कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेंगे 4/3 पाई r³ बटे में रख लेंगे सेकंड 4/3 पाई r³। अब इसमें हमें यहाँ पर दिख रहा है ये बटे में है तो भाग में है तो कट जाएगा, यहाँ से पाई कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा r³/r³। अब यहाँ पर हम इनका मान रख देंगे। जो हमारे पास मान है छोटे r का 4 और बड़े r का 5, हम यहाँ पर मान रखेंगे और उसको हल कर देंगे।
यहाँ पर है 4 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा आयतनों का अनुपात। तो 5 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो हम यहाँ पर दिख रहा है हमें, हमारे पास ये आ गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 125 अनुपात 64। अब हमें ये किस ऑप्शन में दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। इस तरह से हम किसी भी गोले का त्रिज्या दी हुई हो अनुपात में और उसके आयतनों का अनुपात पूछे तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, साइन 120 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने हाईएस्ट 90 डिग्री से अधिक का शायद नहीं निकाला होगा, 10वीं बारी में इससे अधिक नहीं पहुंचता है। तो अब हमें निकालना है साइन 120 का मान। आप इसको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं हम साइन को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि इसको जोड़ने पर हमारे पास साइन 120 डिग्री हो जाता है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा एक सूत्र है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। आपने ये सूत्र देखा होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 90 मान होता है, इसको हम लिख लेते हैं कोस, और यहाँ पर प्लस में है थीटा। तो हमारे पास क्या बच गया, कोस थीटा, और थीटा का मान हमारे पास यहाँ पर है 30। तो हम लिख लेंगे इसको कोस 30, और कोस 30 डिग्री का मान हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमने 90 डिग्री तक का हमें मान याद होता है और उसको याद करना पड़ेगा। तो कोस 130 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो a² प्लस b² प्लस ab बटे a³ माइनस b³ का मान ज्ञात करना है। और आप इस क्वेश्चन को देखकर छोड़ देते हो, आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखे तो इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें यहाँ पर लगाना है एक सूत्र 1/a माइनस b, और यहाँ पर जो भी मान है, जो भी मान हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने पर हम यहाँ पर रख देंगे 1/a का मान दिया हुआ है हमें 16, तो 1 का मान रख देंगे 16 माइनस, और b का मान कितना है हमारे पास 5, तो इसको हम सोल्व कर देंगे 1/, और ये 16 प्लस के हैं 5 माइनस के हैं, 16 में से 5 निकाल देंगे तो 11, ये उत्तर हमारे पास आ जाएगा 1/11। तो इस तरह से हम ये सूत्र लगाकर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप हर बार इस को ऐड कर सकते हैं, इस सूत्र को 1/a माइनस b, और यहाँ पर ab का मान रखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।